अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि उस रोज़ कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपनी रब की तरफ देख रहे होंगे। ये सूरह अल-क़यामा की आयत नंबर 22 और 23 है, जिसमें अल्लाह ताला ने जन्नत क़यामत के दिन का नक्शा खींचा है और बताया है कि उस रोज़ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको कोई खौफ, कोई गम, कोई परेशानी नहीं होगी। वो खुश व खुर्रम होंगे क्योंकि उनको पता होगा, उनका नाम अमाल उनके हाथ में आ चुका होगा और वो बिल्कुल ही खुश व खुर्रम होकर अपने रब की तरफ देख रहे होंगे कि इंतज़ार होगा कि हमारा रब हमें कब जन्नत में दाखिल करेगा। और जन्नत भी कैसी, ऐसी आलीशान, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत को न किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, न किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा है। यानी कि इतनी हसीन और जमील जन्नत कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई देखे तो देखता ही रह जाए। जन्नत की सबसे शानदार, सबसे अजीम नेमत हूरें नहीं होंगी, हालांकि वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इंसान उस नेमत के बारे में भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि कितनी बड़ी नेमतों से अल्लाह ताला उसको नवाजेगा। गरचे वो भी जन्नत की एक बेहतरीन नेमत है, लेकिन वो सबसे बड़ी नेमत नहीं है। जन्नत की नहरें, जो आलीशान नहरें, कुरान ने कहा कि दूध की नहरें, शहद की नहरें, ऐसी ऐसी नहरें होंगी कि आदमी देखता रह जाए। उनके अंदर हीरे, जवाहरात, पत्थर और जैसे दुनिया पर जो हम देखते हैं, जो हिल स्टेशन होते हैं जहाँ नहरें बह रही होती हैं, झरने गिर रहे होते हैं, जहाँ पानी रवा होता है, वहाँ उनके अंदर बड़ा खूबसूरत तरीन किस्म के पत्थर होते हैं। हर रंग रंग के पत्थर होते हैं जो देखने में इंसान को दिलकश लगते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन होता है। लेकिन जन्नत की जो नहरें होंगी उनमें जो यहाँ पत्थरों की जगह पर उनमें हीरे और जवाहरात होंगे जो कैसे खूबसूरत कि हम सोच नहीं सकते। उसको जब देखेंगे तभी अंदाज़ा होगा। वहाँ बस इतना बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो चीज़ जो जन्नत में होगी वो इंसान पहली बार ही देखेगा, उससे पहले कभी उसने वो चीज़ देखी ना होगी। जन्नत की सबसे अजीम और सबसे शानदार नेमत रिवायत वाली ताला होगी, यानी कि सबसे बड़ी नेमत जन्नत की जो होगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। एक मनादी करने वाला मनादी करेगा कि जाओ तुम जन्नत में, आज के बाद तुम बीमार नहीं होगे, आज के बाद तुम पर खज़ा नहीं आएगा, आज के बाद तुम बूढ़े नहीं होगे, आज के बाद तुम पर बीमारी का हमला नहीं होगा, आज के बाद तुम कभी मरोगे नहीं। ये जन्नत में इंटर होते ही एक इंसान को ये बशारत और खुशखबरी दी जाएगी और कहेगा कि जाओ अपनी जन्नतों में दाखिल हो जाओ और खाओ पियो ऐश करो। ये जन्नत का आलम होगा। तो जब सारी नेमतें अल्लाह ताला जन्नतियों को दे देगा तो उसके बाद कहेगा क्या कोई और चीज़ भी बाकी है जो तुम्हें देना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए? तो जन्नती कहेंगे अल्लाह ताला इतना कुछ तो तूने हमें दे दिया है और क्या चाहिए हमको। तो अल्लाह ताला फिर अपना दीदार कराएगा। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती अल्लाह ताला का दीदार ऐसे करेंगे जैसे हम 14वीं के चाँद को देखते हैं कि उसको देखने में कोई दिक्कत और परेशानी लाक नहीं होती है, तो इसी तरीके से हर जन्नती अल्लाह ताला का दीदार करेगा। और जब अल्लाह का दीदार होगा तो वो जन्नत की जितनी भी नेमतें होंगी वो सारी फीकी नज़र आएंगी और जन्नती कहेंगे कि सबसे बड़ी नेमत तो ऐ अल्लाह तेरा दीदार ही था, और फिर वो सारी नेमतों को भूल जाएंगे। तो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। अल्लाह ताला कहेगा क्या तुम सब कुछ और चाहते हो जिसका मैं इजाफा कर दूं? जन्नती कहेंगे कि आपने हमें जन्नत नहीं दी है। अल्लाह ताला कहेगा कि मेरे बंदों को चाहिए, मैं आज ज़ियाफत करने के लिए तुम मेरे मेहमान हो, आज मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूँगा। जैसे हम किसी के यहाँ मेहमान बनते हैं तो वो कहते हैं बताओ क्या खाओगे, ठंडा लोगे, गर्म लोगे, और जब वो हम खाने उसके साथ बैठते हैं तो वो इसरार करता है और खाओ और खाओ और खाओ। तो अल्लाह ताला हमारी मेहमान नवाजी करेगा। वहाँ हमसे कहेगा कि बताओ मेरे प्यारे बंदो, तुम जो मेरी खातिर दुनिया में जो मशक्क़तें झेल कर आए हो, जो परेशानियाँ झेल कर आए हो, जिस चीज़ का तुमने रोज़ा रखा था, वहाँ जो चीज़ मेरी खातिर तुमने छोड़ दी थी, बताओ आज तुम्हें क्या चाहिए यहाँ? तो अल्लाह ताला, तो बंदे कहेंगे अल्लाह ताला और क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया तूने।
क्या तूने हमें जन्नत नहीं दी? इतनी अजीम नेमत, इतनी बड़ी जगह, इतनी खूबसूरत जगह, इसको देखने वाला देखे तो देखता ही रह जाए, आंखें फटी की फटी रह जाए। हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया। यानी कि जो बस हदीस में आता है कि जो दुनिया पर बदसूरत था लेकिन नेक और साले था, अल्लाह ताला उसे खूबसूरत हसीन जमील बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। तो अल्लाह ताला से बंदा कहेगा, अल्लाह ताला मैं तो बदसूरत था, क्या तूने मुझे खूबसूरत नहीं बना दिया? क्या ये कम नेमत है तेरी? और क्या नेमत चाहिए? बहुत बड़ी बड़ी नेमतों से तूने मुझे नवाजा है अल्लाह ताला, ये बंदे कहेंगे वहां पर। और हमें जहन्नम से निजात नहीं दी, और इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि अल्लाह ने जहन्नम से बचा लिया। वो कुरान मजीद में जो एक दुआ बताई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता कर, आखिरत में भी भलाई अता कर, और सबसे बड़ी भलाई जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। ये सबसे बड़ी भलाई है, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की अगर दुनिया में कोई है तो वो ये है कि अल्लाह ताला किसी को जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और कुरान ने से कहा भी है कि अजीम कामयाबी वो है कि अल्लाह ताला किसी को जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रुख अनबर से हिजाब उठाएगा, जो मैंने अभी ऊपर बताया कि अल्लाह अपना दीदार कराएगा, और फिर जन्नत वालों के लिए रिवायत वाली ताला जन्नत की तमाम नेमतों से ज़्यादा महबूब हो जाएगी। यानी कि अल्लाह का दीदार बंदों को सबसे ज़्यादा महबूब हो जाएगा, सबसे अजीज़ हो जाएगा। उससे बड़ी कोई नेमत उन्हें लगने वाली नहीं होगी, और ये बेशक दुनिया की सबसे बड़ी नेमत यही होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।